हाय गाइस, I'm निशांत चाहर। तो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं पीयूष। ही इज फ्रॉम बीएमएल। इट्स अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड इसके पास है ऑफर गूगल का। ठीक है, ही हैज आल्सो बीन टू आईसीपीसी एंड ही इज करेंटली इंटर्निंग एट ओके क्रेडिट। तो यार पीयूष, अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे, फिर हम आगे देखते हैं वीडियो में क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है एंड जैसे निशांत ने बताया कि आई एम फ्रॉम बीएमएल मंजाल यूनिवर्सिटी। इट्स नियर गुड़गांव एंड करेंटली आई एम इन 8th सेमेस्टर एंड इंटर्निंग एट ओके क्रेडिट इन बैंगलोर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू यार। तो पहले इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ ही स्टार्टेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज, एक प्राइवेट कॉलेज में इतना अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता कोडिंग का, तो वो कैसे स्टार्ट की इसने कोडिंग करनी। देन ये आईसीपीसी गया था, इसका आईसीपीसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। देन इसके जो ओके क्रेडिट वाली इंटर्नशिप है वो इंटर्न कैसे लगी, हाउ इज हिज इंटर्नशिप एक्सपीरियंस वहाँ पे। देन फाइनली हम बात करेंगे गूगल के बारे में कि गूगल का पूरा प्रोसेस कैसे था, गूगल में कैसे अप्लाई किया एंड हाउ ही गॉट सेलेक्टेड। तो स्टार्ट करते हैं पहले हाउ ही स्टार्टेड प्रोग्रामिंग एंड कब स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया, किसने पुश किया था, वो सब चीज़ों के बारे में बताओ थोड़ा। तो स्टार्टिंग में जब मैं बीटेक स्टार्ट करी थी तो कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लाइक इनिशियली कंप्यूटर्स पसंद थे थोड़े, लाइक बट कंप्यूटर्स लैंग्वेजेस की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। सो बिफोर कमिंग इनटू कॉलेज मैंने सोचा कि एक कोई लैंग्वेज सीख लेते हैं। सो कॉलेज में आने से पहले मैंने सी लैंग्वेज सीख ली थी, सी के बेसिक्स। एंड जब कॉलेज में आए तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे चलता है कि जैसे पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स वर्क चल रहा है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। कोडिंग के बारे में तब भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। फर्स्ट ईयर तक बिल्कुल प्लेन गया, कुछ भी नॉलेज नहीं थी। फिर सेकेंड ईयर में कोर्स वर्क में कोडिंग आई, तो उस टाइम पे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का पढ़ाया गया हमें। तो वो थोड़ा फील्ड इंटरेस्टिंग लगी एंड पर उस टाइम भी वो कम्पिटिटिव एज वाला कोई आइडिया नहीं था कि कम्पिटिटिवली भी ये सब कर सकते हैं। तो फिर कॉलेज में एक कंपटीशन होल्ड हुआ था, ट्राई विज़र्ड नाम से। तो मेरे को मैम किरण मैम ने आके बोला कि ये इस कंपटीशन में पार्ट लेना ज़रूर। मैंने बोला मेरे को तो कोडिंग आती नहीं है बिल्कुल भी, पर कहते कभी ना कभी तो स्टार्ट करनी है, सो अभी आप दे दो, जितने भी होंगे देखे जाएगी। सो वो मेरा इनिशियल पॉइंट था स्टार्ट करने का। तो उस कंपटीशन से मेरे को पता चला कि ऐसी भी एक फील्ड है जहाँ पे मतलब हम ऐसे कोडिंग कर सकते हैं। एंड सो मैंने उसमें थोड़ा सा करना शुरू कर लिया। फिर थोड़े सीनियर से बातचीत होने लगी, जैसे नमन भैया हैं, तो उनसे फिर और पता चला कोडिंग के बारे में, कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। सो सेकेंड ईयर के एंड तक ऑलमोस्ट तब मेरा थोड़ा सा मन बन गया था कोडिंग में। एंड नमन भैया फिर आईसीपीसी में पार्ट ले रहे थे, तो हम 3 जने थे, मैं, मेरा क्लासमेट विशाल एंड नमन भैया, तीनों ने टीम बनाई आईसीपीसी के लिए एंड वी क्वालिफाइड फॉर द रीजनल्स। फिर उस टाइम तक था ऐसा कि यार अच्छी अच्छी खासी कोडिंग आती है काफ़ी, इसमें तो अब एक्सपीरियंस आ गया हमें। फिर जब आईसीपीसी रीजनल्स में गए, वहाँ पे जाके जब लेवल देखा लोगों का कि मतलब इतने जो हमें मतलब क्वेश्चन पढ़े भी नहीं अभी तक और वो सॉल्व कर दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे और सेकेंड ईयर के बच्चे, तो तब थोड़ा लगा कि मतलब अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए, अभी तो सिर्फ स्टार्ट ही किया जर्नी को। सो वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था आईसीपीसी का। एंड उस एक्सपीरियंस के बाद काफ़ी अच्छी लगन से हमने फिर कोडिंग करनी शुरू की, मैंने और मेरे क्लासमेट ने। एंड उस टाइम तक जो मेरे सीनियर भैया थे हमारे साथ, नमन भैया, उनका गूगल क्लियर हो गया था। सो उस टाइम पे एक पता चल गया था कि हाँ मतलब ये भी एक अच्छा रास्ता है, मतलब डेस्टिनेशन क्लियर हो जाती है ना, जैसे पहले तो जैसे नॉर्मल कोडिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्लियर हो गया था कि हाँ हम अब तो ऐसे ही करना है कुछ ना कुछ अच्छा। तो बस नमन भैया की हेल्प से और बाकी जो क्लासमेट थे थोड़े आज साथ कोडिंग करने वाले, हम अच्छे से रह करके कोडिंग करी एंड उसके बाद आपको पता ही है। तो यार सबका सपना होता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ठीक है, ये जवानी है दीवानी वाले कबीर की तरह बाहर पढ़ना एंड अपने पेरेंट्स पे बोझ भी ना बनना। So Advanced Financial Services Limited is a new age education focused NBFC on a mission to provide seamless and affordable financing for every deserving Indian student.
और एडवांस के जो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है ना वो दे रेंज फ्रॉम योर स्कूल टू योर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, चाहे तुम कॉलेज में हो, चाहे तुम भी स्कूल में ही हो, या तुम फॉरेन पढ़ना चाहते हो, तो दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। एंड व्हाई यू शुड कंसिडर एडवांस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अब जैसे जैसे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो खुलते जा रहे हैं, सो योर ड्रीम ऑफ studying in an international institute might come true if you have a financial constraint। तुम advanced financial solutions use करके अपना foreign में पढ़ाई कर सकते हो। Secondly, so जो इनकी financial services and they not just only include तुम्हारा tuition fees but also तुम्हारा रहने का खर्चा, वहाँ पे travel का खर्चा, तुम्हारा खाने का खर्चा, and ये सब भी उसमें included होता है। So that is a really good thing। बाकी यार फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके वेबसाइट पे तुम चेक कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सर कहाँ से पढ़ता था, लाइक कहाँ पे कोडिंग, कौन से प्लेटफॉर्म पे करी, कहाँ से पढ़ाई करी, कौन से रिसोर्सेज यूज करे, उनके बारे में बताओ थोड़ा। जो बिल्कुल इनिशियल पॉइंट था वो तो मैं कॉलेज में ही मानूंगा कि जहाँ से मेरे को इंट्रोडक्शन मिला डेटा स्ट्रक्चर्स का और एल्गोरिथम का, वो कॉलेज ही मानूंगा मैं। फिर उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट की, जैसे कोड शेफ है, कोड फोर्सेस है, इन पे प्रैक्टिस स्टार्ट की थी धीरे धीरे। एंड इनिशियली तो ये दोनों प्लेटफॉर्म ही थे। जो एंड में मैंने लीड कोड काफ़ी ज़्यादा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसमें काफ़ी इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं और फॉर्मेट भी उनका अच्छा होता है, मतलब इंटरव्यू टाइप ही होता है। तो लीड कोड से मैंने पूरा अच्छे से, मतलब गूगल के लिए तो टोटली लीड कोड से प्रैक्टिस करी है। ओके, तो लाइक कुछ टारगेट वगैरह बना रखा था कि इतने दिन में इतने क्वेश्चंस करने हैं, एक दिन में कितना पढ़ना है, एंड कब तक अपना ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम वाला पार्ट था कौन से टाइम तक कंप्लीट कर लिया था? सो ऐसा मतलब हम डेली टारगेट तो नहीं रखते थे कि इतना करना ही करना है। बैक ऑफ द माइंड में होता था कि मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन तो करने ही हैं, लेकिन कभी वो देख के नहीं किया। मतलब कोडिंग पसंद आ गई थी काफ़ी, एंड सो उसमें मन लगा रहता था कि जब नॉर्मल बात भी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, एल्गोरिथम्स को डिस्कस कर रहे हैं, और रात को मतलब जब भी फ्री टाइम है थोड़ा बहुत मतलब वही चलता रहता था। तो हार्ड बाउंड नहीं था कि इतने बजे तक करेंगे, बस उसके बाद उठ के भूल गए। तो पूरे मतलब साथ चलता था, सब चीज़ों के साथ चलती थी कोडिंग। एंड थर्ड ईयर के मिड तक आके मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा होल्ड आ गया था मेरा मेजर जो डेटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है। तो उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस ही थी, उस तब तक लर्निंग फेज था एक। अच्छा, तो कभी ऐसा होता था कि यार क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, अटक गए हैं क्वेश्चन में, काफी टाइम लग रहा है, तो कैसे उस चीज को हैंडल करते थे? ऐसा बहुत बार होता है स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब छोड़ के उठ जाओ, कि नहीं हो पा रहा, मतलब जैसे होता है ना कि अब करना ही नहीं है, अब छोड़ दो उसके आगे नहीं बढ़ना। तो ऐसा होता था कई बार, लेकिन मतलब थोड़े टाइम बाद लगता था यार मतलब एक क्वेश्चन ही तो है कि मतलब कितने हज़ारों लोग, लाखों लोग कर रहे होंगे और हम मतलब उसको छोड़ के ऐसे ही बैठ जाएंगे। तो फिर डिस्कशन फोरम्स देखो, डिस्कशन फोरम में नहीं समझ आया तो कोड पढ़ो, कोड भी समझ नहीं आया तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो उस एल्गोरिथम की। तो ऐसे करके मतलब करा था। कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि छोड़ ही दिया और बाद में दोबारा उठाया ही नहीं, मतलब उठा लेते थे बाद में उस कंसेप्ट को। ठीक है। तो जैसे पीयूष ने अपना आईसीपीसी का एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत शेयर कर ही दिया था, तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो ओके क्रेडिट है उसमें इंटर्नशिप वगैरह कैसे लगी थी, इंटर्नशिप का जो प्रोसीजर था वो क्या था, एंड फाइनली अभी जो एक्सपीरियंस है, इसको 1.5 महीना हो गया है वहाँ पे इंटर्न करते हुए, वो कैसा है? सो इनिशियली तो मेरी कोई और दूसरी कंपनी में इंटर्नशिप थी, तो उसमें स्टार्ट भी हो गई थी। फिर जो मेरा फ्रेंड है विशाल, वो ओके क्रेडिट में इंटर्न कर रहा था। तो इंटरनली उससे सीनियर्स ने पूछा कि वी आर लुकिंग फॉर एन इंटर्न एंड कोई अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं, तो उसने मेरे को रेफ़र कर दिया था। फिर उसके बाद 3 राउंड्स हुए थे। सो पहला तो कोडिंग राउंड था, दूसरा भी टेक्निकल एंड कोडिंग टाइप ही था, थर्ड डिस्कशन टाइप था। सो वो 3 राउंड्स क्लियर करने के बाद फरवरी में मैंने स्टार्ट किया था ओके क्रेडिट में इंटर्न करना। एंड वहाँ का कल्चर मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जहाँ जिस तरह से काम होता है, जिस तरह से ट्रैक रखा जाता है काम का, एंड जहाँ जो लोग हैं वहाँ पे मतलब हमेशा सिखाने को रेडी हैं, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के देने को रेडी हैं। सो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे भी, एंड मतलब मेरे को तो बहुत पसंद आया यहाँ पे काम। सर क्वेश्चंस वगैरह किससे रिलेटेड थे, लाइक कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, और जो डिस्कशन राउंड था वो क्या सिस्टम डिजाइन रिलेटेड डिस्कशन था या तुम्हारे जो ओएस ऊप्स डीबीएमएस वगैरह होता है उन सब पे? डिस्कशन में कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था,
उसमें HR types डिस्कशन था अबाउट मतलब। द जॉब रोल और कंपनी स्टार्टअप कल्चर, इस टाइप के क्वेश्चन थे। एंड कोडिंग रिलेटेड मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था। 3 क्वेश्चन थे, एक इजी, एक मीडियम, एक हार्ड। मतलब लीड कोड टाइप में अगर देखेंगे, सो इजी मीडियम को कोड भी करना था, हार्ड वाले का सिर्फ देना था कि अप्रोच कैसे लगाओगे। एंड सेकंड वाला थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड था कि बैकएंड में कैसे काम होता है, एंड ओएस या डीबीएमएस के थोड़े से क्वेश्चंस। फिर एक नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन को आउट ऑफ कंस्ट्रेंट्स कैसे हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, जैसे मतलब रियल वर्ल्ड में हम करते हैं, क्योंकि कुछ टास्क पहले ही बिफोर हैंड करके रख लो ताकि बाद में ऑप्टिमाइज कर सको, वैसे वाले थोड़े कंसेप्ट्स थे। सर ये तो तुम्हारा ओके क्रेडिट का पूरा एक्सपीरियंस और इंटरव्यू प्रोसेस हो गया। अब आ जाते हैं फाइनली गूगल पे। तो यार गूगल का ना प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा होता है। पहले तुम्हारा अगर तुम किक स्टार्ट से नहीं जा रहे या रिक्रूटर ने अप्रोच नहीं किया तो पहले टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद तुम्हारे पहले स्क्रीनिंग होगी, फोन स्क्रीनिंग होने के बाद तुम्हारे 2 राउंड्स या 3 राउंड्स होते हैं, फिर उसके बाद फिर से 2-3 राउंड्स और होते हैं, एंड फाइनली उसकी हायरिंग कमेटी के पास जाता है, हायरिंग कमेटी के बाद मैनेजर के पास जाता है, एंड फिर जाके फाइनली तुम्हारा कहीं रिजल्ट आता है। तो वो एक बार पूरा प्रोसेस बताओ कि कब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, हर राउंड में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड गूगल के ना क्वेश्चंस कहीं तुम्हें मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं होते, वो खुद क्वेश्चंस बनाते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स उठा के क्वेश्चंस बनाते हैं, तो काफी बढ़िया चीज होती है। इसके बारे में बताया पीयूष थोड़ा। सो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था अगस्त के एंड में। सो नमन भैया क्योंकि लग गए थे तो उनसे रेफरल लिया था, एंड उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन थी सबसे पहले। सो उसमें 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, 30 मार्क्स ईच। एंड उसमें एक क्वेश्चन मेरा पूरा हुआ था, दूसरा आधा हुआ था। सो मेरे 45 आउट ऑफ 60 आए थे। सो मेरे को तब लग गया था यार ये तो नहीं होने वाला क्लियर। फिर थोड़े टाइम बाद मतलब रिजल्ट आया और वो मेरा ऑनलाइन क्लियर हो गया था, तो मेरे को बहुत खुशी हुई इस चीज़ की। फिर टेलीफोनिक राउंड शेड्यूल हुआ सितंबर के एंड का। तो उसमें लंदन का एम्प्लॉय थे, सो उन्होंने मेरे से मतलब इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन बोल सकते हैं वैसे पूछे थे, लेकिन वो 4-5 क्वेश्चन थे एक बार में। सो एक के बाद एक मतलब जैसे फॉलो अप हो गया। हार्ड नहीं थे, इजी मीडियम थे, लेकिन जैसे मतलब थोड़ा जल्दी कोड करना था, अप्रोच अच्छी लगा के इनिशियली, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन थे। सो वो काफ़ी मेरे को पॉजिटिव लगा था कि अच्छे से हो गया था, कोई ज़्यादा डाउट नहीं थी, एंड टेस्ट केसेस बना के अच्छे से हो गया था क्लियर। तो उसके बाद फिर मैं वेट कर रहा था कि कब आएगा रिज़ल्ट। तो मेरे को लगा था कि महीने तक आ जाएगा। सो महीने के बाद कोई वो नहीं आया, कॉल नहीं आया। 2 महीने हो गए, कोई कॉल नहीं आया। मेरे को लगा ये तो मतलब गया अब लग रहा है आज से। सो दिसंबर के एंड में जाके मेरे को जो रिक्रूटर थी उनका मेल आया कि अब डिस्कशन करनी है कि आगे क्या है। फिर उस डिस्कशन में मेरे को पता चला कि मेरा वो टेलीफोनिक राउंड क्लियर हो गया है। दिसंबर के एंड में जाके पता चला। फिर जनवरी से रिक्रूटर चेंज होते हैं, पहले सिंगापुर के होते हैं, फिर इंडियन रिक्रूटर आते हैं। सो वो रिक्रूटर आए, फिर उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल कराए। सो फरवरी की स्टार्टिंग के इंटरव्यू शेड्यूल हुए जो ऑन साइट होते हैं। सो ऑन साइट में बेसिकली क्या होता है कि 4 टेक्निकल राउंड्स एंड एक बिहेवियरल राउंड जिसको गूगलीनेस राउंड बोलते हैं। सो 3 राउंड पहले, और अगर उसमें आपका मतलब अच्छा रिव्यू आया है सो उसके बाद 2 राउंड्स दोबारा होते हैं। सो पहले 3 राउंड मेरे काफ़ी अच्छे हुए। सो वो मेरे को पता था कि पॉजिटिव रिव्यू आने वाला है। सो उसी के 15-20 मिनट बाद मेरे को पता चल गया, मतलब रिक्रूटर ने कॉल करके बोला था कि अब आपके नेक्स्ट राउंड हम कराएंगे। सो नेक्स्ट 2 राउंड्स हुए थे 2-3 दिन बाद। सो गूगलीनेस राउंड भी बिहेवियरल टाइप क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब ऐसे सिचुएशन बेस्ड होते हैं कि ये सिचुएशन आ गई तो कैसे करोगे, क्या करोगे। फिर उसके बाद एक जो टेक्निकल राउंड लास्ट बचा था उसमें हार्ड क्वेश्चन आया था, और वो मैंने पहले कभी नहीं देखा हुआ था, वैसा क्वेश्चन भी नहीं देखा था कभी। सो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं घबरा गया था। फिर धीरे धीरे अप्रोच बन गई थी, लेकिन कोड अच्छे से नहीं हो पाया था। सो उस इंटरव्यू का मेरे को लग रहा था कि उसके कारण इशू आ सकता है। तो फिर जब मतलब रिक्रूटर का मैसेज आया कि हायरिंग कमेटी को भेजने वाले हैं, तो मैंने पूछा था कि मतलब कैसा रिव्यू है सभी का। उन्होंने भी बोला कि हाँ, उस एक इंटरव्यू में थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि मतलब अच्छे से हो जाए। फिर हायरिंग कमेटी को गया था। फिर उसके 1-2 हफ्ते बाद
आ गया था रिजल्ट की हायरिंग कमेटी से ओके हो गया है एंड अभी आगे के मतलब प्रोसेसेस देखने हैं, वो भी प्रोसेसेस अभी चल रहे हैं, अभी भी मतलब 100% हुआ नहीं कंप्लीट, ऑफर अच्छा वगैरह आ गया है लेकिन प्रोसेसेस चल रहे हैं अभी भी काफ़ी। ओके, मतलब ऑफर आ गया है लेकिन। ऑफर आ गया है। चलो ग्रेट यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑफर आ गया है तो गूगल ज्वाइन करोगे थैंक यू। जल्दी ही तुम। ठीक है यार, तो हाँ जो बीच वाला टाइम था, मेरे को एक चीज पूछनी है, उसमें क्या करते थे? लाइक अभी इतना इतना जो गैप था उसमें तुम प्रिपेयर करते रह रहे थे बार बार, या फिर वो बीच वाला गैप बस छोड़ दिया था और कुछ करने लग गए थे? मतलब इमीडिएटली 1 महीने तक तो मैं अच्छे से तैयारी करी क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ऑन साइट आएंगे, सो पूरा रगड़ के लीड कोड कर रहे हैं सारा दिन, ठीक है, और बाकी सोर्सेज से भी देख रहे हैं कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जब 1 महीने से 1-2 हफ्ते जैसे जैसे बढ़ने लगे फिर थोड़ा लगा यार कि मतलब आ ही नहीं रहा, फिर थोड़ी कम होगी तैयारी एंड एनसेम्स आ गए थे कॉलेज के, तो प्रोजेक्ट भी होते हैं लास्ट में, मतलब हाँ। सेमेस्टर के एंड तक प्रोजेक्ट्स में ध्यान देना है, फिर एंड सेमेस्टर की तैयारी करनी है, तो उस सब चीज़ों में जा रहा था। तो उस टाइम पे कोडिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी नवंबर के टाइम पे, बहुत कम, मतलब ना के बराबर। फिर दिसंबर में तो छोड़ ही दिया कि एंड सेम हुए हैं तो थोड़ा रेस्ट करने का लगता है कि यार थोड़ा सा मतलब कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहा था। फिर जब दिसंबर में पता चला कि हो गया है, फिर उसके बाद दोबारा से पूरा मतलब जोर दे के स्टार्ट कर दी कोडिंग। तो उस टाइम पे मतलब हो गया था कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला दोबारा, कि इसमें पूरा से एफर्ट दे देते हैं इस टाइम पे ही। ग्रेट यार, ग्रेट। तो यार पीयूष, कुछ टिप्स या सजेशंस हो तेरी जूनियर्स के लिए तो वो बता दो। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि वेट मत करो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए, कि मतलब कई लोग बहुत टाइम लगा देते हैं पूछते पूछते कि कहाँ से करें, कैसे करें, स्टार्ट कहाँ से करें, बहुत लोगों को पूछते हैं। तो पूछना अच्छी बात है लेकिन इतना ज़्यादा वेट करना अच्छी बात नहीं है। जैसे ही कुछ पता चला है तुम्हें तो बस जंप राइट इन। कभी भी साइकिल के बारे में सोच के हम साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, तो उसके लिए चलाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा गिरना ही पड़ेगा तभी सीख पाओगे। और मैं बोलूँगा कि जितने ज़्यादा कॉन्टेस्ट हो सकते हैं उतने ज़्यादा कॉन्टेस्ट दो। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं कोडशेफ पे, और भी मतलब मंथली भी होते हैं, एंड कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट भी हैं। तो उससे क्या मिले, पता चलेगा कि आइडिया लगेगा एक हमेशा, कि नहीं तो बेंचमार्क नहीं कर पाओगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है तुम्हारे में। सो अगर कॉन्टेस्ट दोगे तो हमेशा तुम्हें लगेगा कि हाँ अब इस कॉन्टेस्ट में मेरा रैंक बढ़ा है, तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि तुम कितना ऊपर हो। एंड थर्डली, हमेशा अब सॉल्व करो क्वेश्चन को, इवन इफ तुमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया ऑनलाइन जज पे, तब भी जाके अब सॉल्व करो, क्योंकि हो सकता है किसी और ने अच्छे तरीके से किया हो क्वेश्चन सॉल्व, हो सकता है एल्गोरिथम सेम हो लेकिन इम्प्लीमेंट और बेटर करी हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब इंटरव्यूअर तुम्हारा कोड देखता है, कोड की क्वालिटी देखता है, तो वो सभी चीज़ें तुम अब सॉल्व करने से सीखोगे। जो लोग 10-10 सालों से कंपेटिटिव कोडिंग कर रहे हैं उनका कोड तो ऑब्वियसली हमारे से बेटर ही होगा ना। तो उस चीज़ से सीखो एंड उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो अपने कोडिंग स्टाइल में। एंड मैं कहूँगा कि एक बंदा ढूंढ लो अपने साथ जो कि तुम्हारे साथ कोडिंग करे, ताकि तुम्हें हमेशा एक आइडिया रहे कि एक जब साथ में कोई होता है, साथ में बंदा काम करने वाला, तो हमेशा इंटरेस्ट बना रहता है और तुम बातें भी कर सकते हो उसके साथ, तो वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी। तुम्हें हमेशा अपने आप को पुश नहीं करना पड़ेगा कि यार कोडिंग करनी है चलो अकेले बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ओके मेन तो ये चीज़ें ही हैं सभी के ओके, लिए। ठीक है यार, थैंक यू सो मच पीयूष, ये काफी अच्छी टिप्स वगैरह थी। तो यार थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, इंटर्न भी चल रही है उसके बाद भी टाइम निकाला, एंड काफी सही था, काफी सारी चीजें बातें कर ली हमने काफी सारी चीजों के बारे में, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू भाई। तो यार बस इतना ही था इस वाले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड पीयूष का लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ उससे डाउट वगैरह तुम्हें पूछना हो तो डायरेक्टली उससे जाके पूछ सकते हो। यार बस इतना ही था इस वाले वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।